नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल। आपका अपने पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक दिल दहलाने वाली कहानी के बारे में, एक डरावनी कहानी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। आपको बताने वाला हूं, ये कहानी है एक उत्तर प्रदेश के एक बिल्कुल छोटे से शहर की। छोटा सा ही गांव था वहाँ पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ ये कहानी। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। ठीक है, ये कहानी दो दोस्तों की है, जिसमें एक का नाम रोहन था और दूसरे का नाम मोहित था। ठीक है, दो दोस्त थे, ठीक है, जो कि गाँव में ही रहते थे और एक साथ ही पढ़ते थे। ठीक है, तो वे अपना ठीक है पढ़ते थे, तो इतवार के दिन यानी कि रविवार के दिन उनकी छुट्टी रहती है। ठीक है, और स्कूल से आने के बाद भी बच्चे जो है छुट्टी पर रहते हैं। ठीक है, तो रविवार का दिन था, तो वे शाम के टाइम लगभग 4 बजे के करीब वे जंगल में चले जाते हैं। ठीक है, गर्मियों के दिन थे, भरी गर्मी, जब सूरज आसमान में बिल्कुल धूप कैडी तरह अच्छी तरीके से तपती है, बिल्कुल कैडी तरीके से, जिस टाइम गेहूं वगैरह कटते हैं। ठीक है, तो उस टाइम का समय था। ठीक है, तो वे जंगल में निकल लिए। ठीक है, तो वे कुछ ट्वेल पर नहाए। नहाने के बाद उन्हें पास में देखा बेरी का पेड़। ठीक है, कुछ बेरी के पेड़ थे। ठीक है, तो बेरी के पेड़ थे, ठीक है, जंगल के अंदर। तो वे चल दिए बेर लेने। ठीक है, बेर उन्होंने तोड़े। ठीक है, बेर तोड़ने लगते हैं वे। ठीक है, और फिर क्या, रोहन और मोहित दोनों ये दोस्त थे। ठीक है, ये बेर तोड़ने लगते हैं। इन्होंने बेर खाए भी। ठीक है, कुछ कच्चे बेर थे, कुछ पक्के बेर थे, इन्होंने तोड़े भी। ठीक है, तो उसी में ही बेरों की झाड़ी के बीच के अंदर ही एक कीकर का पेड़ रहता है। कीकर के पेड़ पर एक पुटलिया बंधी रहती है काले रंग की। ठीक है, तो गलती से वहाँ पर इनका हाथ पहुँच जाता है और वो जो है पुटलिया इनसे गिर जाती है। वो मतलब कि वो बारिश के पानी से वगैरह से, तो वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। ठीक है, तो वो गिर जाती है टूटकर। ठीक है, कपड़ा उसका खराब हो चुका था, वो गिर जाती है। ठीक है, तो ये रोहन और मोहित अपने बेर लेकर आ जाते हैं खाकर। ठीक है, शाम का इन्हें टाइम हो जाता है, लगभग 4 बजे तो ये गए थे घर से, इनका टाइम हो जाता है लगभग 6, साढ़े 6, 7 बज जाते हैं, यानी कि लगभग अंधेरा से हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बावजूद बिल्कुल इन्हें कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब रात के ये खाना खाते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, शाम के समय ये अपने सो जाते हैं रात को। ठीक है, रात के बजते हैं 1, रात के 1 बजे जो रोहन है उसके हाथ से वो पुटलिया गिरी थी। ठीक है, रोहन को ऐसा महसूस होता है कि उसकी छाती पर कोई आकर बैठ गया। ऐसा लगता है कि किसी ने उसका छाती पर कोई आकर बैठ गया है। ठीक है, ऐसा उसे महसूस होने लगता है। ठीक है, उसे कुछ देर तक सांस भी नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि रोहन जो था वो अपने अलग कमरे में सोता था खाट पर, उसके माता पिता जो है अलग कमरे में सोते थे। ठीक है, तो वो उसे ऐसा महसूस होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आपको बता दूं, फिर उसे बहुत देर में होश आता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो महसूस करता है कि एक लड़की उसके पास में खड़ी है। ठीक है, जो अर्धनग्न है, जिसने कुछ कपड़े पहने हुए हैं, कुछ कपड़े नहीं पहने हुए हैं, मतलब थोड़े थोड़े कपड़े पहने हुए हैं उसने। ठीक है, अर्धनग्न व्यवस्था में है वो लड़की। ठीक है, और वो उसके पास आने को बेताब है और वो उससे कह रही है कि तू मुझे लाया है, तुमने मुझे छेड़ा है, तो अब मैं तेरे पास ही रहूँगी। और वो उसे पूरी रात परेशान करती है। वो रोता है, ना ही खाना खाता है 2-4 दिन तक, ना ही अपने माता पिता को बताता है। फिर कुछ दिन बाद वो अपने दोस्त मोहित से बताता है कि ऐसे ऐसे भाई मेरे साथ ये घटना घट रही है। तो उसका जो दोस्त मोहित था वो उसके जो रोहन के माता पिता थे उनसे बता देता है।
कि अंकल आपके बेटे के साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो रात को डर जाता है। ठीक है, तो वो कुछ तांत्रिक वगैरह को दिखाते हैं। ठीक है, तांत्रिकों से बात चलती है। फिर कुछ दिन का उसे देखते हैं, रोहन को बुलाया जाता है। ठीक है, और वो बताते हैं कि इसने ऐसे ऐसे बेर खाने गए थे और इन्होंने कुछ पुटलियाँ छेड़ी थी और वो टूट कर गिर गई, इसलिए वो आ गई इनके पास। ठीक है, तो ये तंत्र करते हैं, अपनी शक्तियों से उसे वश में करते हैं उस लड़की को, और उसे बांध देते हैं। कुछ दिन तक उसका इलाज चलता है और वो फिर स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, और ये सत्य घटना पर आधारित है। ठीक है, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।